आज का टॉपिक है यूज ऑफ टीचिंग एड्स। तो पहले ये समझते हैं कि टीचिंग एड्स क्या होता है। जैसे देखिए आजकल सबको पता है कि आजकल का ये जो समय चल रहा है ना, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का एज है। अच्छा, इस एज में जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और इसके साथ में ये जो क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी से ही आते हैं। और ये टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ये टोटली जो है डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स पर ही निर्भर करते हैं जो कि क्लासरूम में अवेलेबल होते हैं या होने चाहिए। अब टीचिंग एड्स के लिए किस चीज़ की नीड होती है, तो देखिए हर इंडिविजुअल के पास ये टेंडेंसी होती है, भूलने की टेंडेंसी होती है। हर व्यक्ति भूलता है ना। और टीचिंग का प्रॉपर यूज जो है हमें ये चीज सिखाता है। टीचिंग एड्स का जो टीचिंग एड्स का जो प्रॉपर यूज है, ये हमें हेल्प करता है। जो भी हमने कॉन्सेप्ट या जो भी जिन भी चीज़ों को हम सीखे हैं, उस चीज़ को परमानेंटली और एक लंबे समय तक बनाए रखने में, लंबे समय तक याद रखने में ये हेल्प करता है। कौन? ये टीचिंग एड्स हेल्प करता है, अगर इसको प्रॉपर रूप से यूज किया जा रहा है तो। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर रूप से बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं और जो है मोटिवेट हो सकते हैं। डिफरेंट टीचिंग एड्स की हेल्प से स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉपरली रूप से चीज़ों को लंबे समय तक लर्न कर सकते हैं और जो है उससे मोटिवेट भी रह सकते हैं। टीचिंग एड्स जो हैं एक प्रॉपर इमेज डेवलप कर देता है, जब जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट या स्मेल लेते हैं। टीचिंग एड्स जो हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के लिए एक कंप्लीट एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। और टीचिंग एड्स जो है ये स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरेस्ट का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। टीचिंग एड्स जो हैं ये स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को इंक्रीज करता है। और टीचिंग एड्स और क्या करता है, ये टीचर को भी हेल्प करता है। कभी कभी टीचर को भी कुछ चीज़ें सीखने में या टीचर को सिखाने में इजी हो जाता है। क्लियर है? और ये जो है स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। देखिए टीचिंग एड्स, ये आपको टर्म थोड़ा awkward लग रहा होगा। टीचिंग एड्स का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जो टीचिंग के दौरान हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों का हेल्प लेते हैं, उन्हीं को कहा जाता है टीचिंग एड्स। ये जनरली 3 टाइप के होते हैं: विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में इसमें विजन, सेंस ऑफ विजन का यूज किया जाता है। जैसे इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्चुअल ऑब्जेक्ट, चार्ट, मैप्स, ब्लैक बोर्ड या जो फ्लैनल बोर्ड या जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। मतलब जहां पर हम सेंस ऑफ विजन का यूज करते हुए सीखते हैं। अब जैसे किसी बच्चे को चार्ट के थ्रू कोई चीज़ सिखा दिया जाए तो वो लंबे समय तक उसके माइंड में रहेगा। मैप के थ्रू दिखा दिया जाए तो लंबे समय तक वो कभी मतलब इतना जल्दी नहीं भूलेगा। लंबे समय तक माइंड में याद रखेगा उस चीज़ को। और नेक्स्ट है आपका दूसरा जो एड्स है टीचिंग एड्स में, वो है ऑडियो एड्स। अब ऑडियो एड्स ये क्या है? सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब जिनको हम सुनकर सीखते हैं। जैसे अब किसके किसके थ्रू हम सुन सकते हैं? रेडियो के थ्रू, टेप रिकॉर्डर के थ्रू या ग्रामोफोन के थ्रू। अब जैसे पहले के समय में क्या होता था, किताबें थोड़ी होती थी, या किताबें होती भी थी तो अब सबके पास नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जो रेडियो होता था, रेडियो तो घर घर में होता था। चलो अब मान लो रेडियो की जगह मोबाइल आ गया है, बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन रेडियो से काफ़ी सारी जानकारी गैदर कर लेते थे। दुनिया देश के बारे में सब पता रहता था, है ना। इसके बाद में ऑडियो विजुअल एड्स। अब क्या है तीसरा एड्स? ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब ये जो है दिखाई भी देगा और जो है सुनाई भी देगा, दोनों होगा। ऑडियो भी होगा, ठीक, आप हेयर भी कर सकते हैं, सेंस ऑफ विजन एज वेल एज सेंस ऑफ हेयरिंग। तो इसको कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें आता है जैसे टेलीविजन। अब टेलीविजन में दिखता भी है और सुनाई भी देता है। फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गया, या मोबाइल। मोबाइल क्या है भाई? ऑडियो विजुअल एड्स है। मोबाइल में क्या होता है, हम चीज़ों को देखते भी हैं और जो है सुनते भी हैं। इसके बाद में टीचिंग एड्स का यूज क्या होता है, तो एक तो मोटिवेशन के फील्ड में होता है, यानी कि मोटिवेट करने के लिए।
टीचिंग एड्स जो हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखते हैं, जिससे वो जो है चीज़ों को लंबे समय तक बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। क्लेरिफिकेशन, टीचिंग एड्स का यूज करते हुए टीचर जो है किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आसानी से उसको जो है क्लेरिफाई करवा सकता है ना। डिसअरेंजमेंट ऑफ क्रैमिंग और जो है डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग, और जैसे क्रैमिंग का मतलब समझ रहे हैं, क्रैमिंग का मतलब होता है रट्टा मारना। जो क्रैमिंग जो रोट लर्निंग है उसको डिस्करेज होता है, डिस्करेजमेंट होता है, यानी कि उस चीज को फोकस में नहीं लाया जाता है, उसको जो है हतोत्साहित कर दिया जाता है, उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। यानी कि जो रट्टा मार फिकेशन है, क्रैमिंग प्रोसेस है, इस चीज को इस चीज के प्लेस पर एक कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने का प्रयास किया जाता है टीचिंग एड्स के थ्रू, है ना। क्योंकि टीचिंग एड्स जो हैं ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करता है, और जब स्टूडेंट प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लेगा चीजों को तो वो क्रैमिंग वाली प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेगा। भाई जरूरत ही क्या है ना। इसके बाद में वोकैबुलरी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज ऑफ वोकैबुलरी। टीचिंग एड्स जो होता है ये वोकैबुलरी को इंक्रीज कराने में काफ़ी हेल्प करता है। कैसे? जैसे देखो, ए फॉर एप्पल हुआ, अब एप्पल दिखा दिया गया बच्चों को, तो एक तरह से एप्पल जब बच्चों को दिखाया गया खासकर टीचिंग के पर्पज से, तो वहाँ पर एप्पल किसकी तरह काम कर रहा है? टीचिंग एड्स की तरह काम कर रहा है, या आपने मैप में दिखा दिया, या कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी इंक्रीज कराने में काफ़ी इफेक्टिव रूप से हेल्प करता है टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स में कुछ हैं आपका, जैसे एक तो ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड किस में आएगा बताइए? ऑडियो में आएगा या वीडियो में आएगा, या जो है ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा? तो वैसे ब्लैक बोर्ड देखा जाए तो विजुअल एड्स है ना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड खुद तो बोलेगा नहीं। हाँ, ब्लैक बोर्ड विद टीचर, तब वहां पर ऑडियो विजुअल एड्स हो सकता है, क्योंकि टीचर क्या करेगा, उस ब्लैक बोर्ड के थ्रू आपको विजन कराएगा और खुद बोलेगा, तो इससे आपको वो ऑडिबल हो जाएगा। देखिए, हाँ, ब्लैक बोर्ड जो है स्कूल रूम का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, और इसके साथ में टीचर की भी एक पहचान होती है जो बोर्ड होता है ना। ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं इसमें ऑडियो विजुअल एड्स में ब्लैक बोर्ड जो है एक टीचिंग एड है, जिसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बोर्ड का। टीचर जो है इस बोर्ड के थ्रू स्टूडेंट्स को कोई भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी आइडियाज को इजीली रूप से शेयर कर सकता है और स्टूडेंट से कम्युनिकेट भी कर सकता है। और ये जो ब्लैक बोर्ड है ये टीचर्स के कैपेसिटी का एक प्रकार से इमेज होता है और टीचर का बेस्ट फ्रेंड होता है ना। और अमेरिकन इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड को चाक बोर्ड कहा जाता है, और ब्लैक बोर्ड विजुअल एड्स भी होता है। ठीक, ब्लैक बोर्ड को जो है डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है फिक्स्ड बोर्ड, दूसरा है आपका स्टैंड ब्लैक बोर्ड, और नेक्स्ट है आपका रोलर ब्लैक बोर्ड, और नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक बोर्ड, या आजकल कई सारा बोर्ड आने लगा, डिजिटल बोर्ड, या कई सारी चीजें हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो एक टीचर के लिए किसी इंस्ट्रक्शंस को इफेक्टिव रूप से शेयर करने के लिए ब्लैक बोर्ड बहुत जरूरी होता है। और जो प्यूपिल की बात किया जाए, स्टूडेंट के लिए बात किया जाए, तो स्टूडेंट के लिए ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ पार्टिसिपेशन का एक मीन होता है। ब्लैक बोर्ड टीचिंग एड में एक कॉमन टीचिंग एड है, याद रखिए। ब्लैक बोर्ड जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टीचिंग एड है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है टीचिंग में। इसके बाद में बात किया जाए अकॉर्डिंग टू नसीम्स के अनुसार, ब्लैक बोर्ड जो होता है ये एक ऐसा आइटम होता है, विजुअल मटेरियल का एक ऐसा आइटम होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के ये जो है एक एपरेटस का एक पीस होता है ना, जो कि एक टीचर के हाथ में, मतलब एक तरह से टीचर के हाथ में रहता है, टीचर के पास रहता है, और टीचर जो है विजुअल रूप से मैसेज को ब्लैक बोर्ड के थ्रू जो है दिखा सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड में लिख दिए तो अब स्टूडेंट देख रहा है उस चीज को, या ब्लैक बोर्ड में कोई चार्ट को ड्रा कर दिए, तो एक तरह से टीचर जो है ब्लैक बोर्ड को विजुअल मैसेज
कन्वे करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद असिस्ट टू कम्युनिकेट। अब क्या होता है, ये देखिए, ये जो ब्लैक बोर्ड है ये नॉलेज को देने में, नॉलेज या इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट तक पहुंचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐड होता है। कभी कभी टीचर जो हैं अपने व्यूज को वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए मैथ्स को, तो कहाँ वर्बली बताया जा सकता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि उसको बिना बोर्ड के समझाया ही नहीं जा सकता, एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता है ना। इसके बाद और क्या यूज है, इन्हांस इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट का जो है इंटरेस्ट है इन्हांस करता है। देखिए, लेक्चर मेथड के थ्रू जब किसी टॉपिक को टीच कराना होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स एक तरह से पैसिव रूप से वर्क करते हैं और स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर को सुनते सुनते स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, और क्योंकि स्टूडेंट लंबे समय तक लेक्चर को सुन नहीं सकते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में टीचर जो है ब्लैक बोर्ड या चाक बोर्ड या किसी बोर्ड का यूज करे तो स्टूडेंट अलर्ट रहेंगे, है ना, और इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी और स्टूडेंट जो है देखते रहेंगे बोर्ड पर कहाँ क्या चीज़ें लिखी हैं, है ना। इसके साथ में और इसका क्या यूज है इस बोर्ड का, यानी ब्लैक बोर्ड का, तो कवर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एट अ टाइम, एक समय में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टीच कराया जा सकता है बोर्ड के थ्रू, है ना। एक ही समय में कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड तो एक ही रहेगा लेकिन जो एक लार्ज ग्रुप रहेगा वो सारा का सारा लार्ज ग्रुप का अटेंशन बोर्ड की तरफ रहेगा, और इस प्रकार से टीचर जो है इंस्ट्रक्शन दे सकता है और जो भी चीज़ें उसको डिलीवर करनी है वो सारे स्टूडेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिलीवर कर सकता है एक ही टाइम में। और हेल्पफुल फॉर टीचर, टीचर के लिए हेल्पफुल होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि टीचर जब ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा तो भाई टॉपिक को एक्सप्लेन करने के दौरान टीचर को कभी कभी जैसे कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बिना बोर्ड के थ्रू वो जो है एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, या कोई भी क्वेश्चन आंसर हुआ, कोई भी स्टोरी हुआ, अगर वो टीचर जो है बोर्ड पर लिख दे रहा है तो ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा कमज़ोर हैं, जो ऐसे ओरली नहीं लिख पाते हैं, तो वो भी कवर कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। स्टूडेंट क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, है ना। स्टूडेंट के लिए एक तरह से बोर्ड जो है मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है टीचर उस बोर्ड को किस तरह से यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे आजकल क्या सिस्टम चला है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ों का की पॉइंट बोर्ड पर लिखा जाता है और इसे की पॉइंट के थ्रू बच्चों को समझना बहुत आराम, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में सम टॉपिक्स कैन नॉट बी टॉट विदाउट ब्लैक बोर्ड, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ऑलमोस्ट ऑल मैथमेटिक्स एंड मोस्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड सो ऑन, और डायग्राम्स। देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ब्लैक बोर्ड के बिना पढ़ाए नहीं जा सकते हैं, जैसे साइंस के कुछ प्रिंसिपल हैं, या मैथमेटिक्स लगभग सारा मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी के कुछ पार्ट हैं या डायग्राम्स हैं, है ना। इसके बाद और इसका यूज क्या है, तो क्लासरूम में एक डिसिप्लिन को मेंटेन बनाए रखने में भी ब्लैक बोर्ड हेल्प करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, टीचर इस टेक्निक का यूज करता है, स्टूडेंट जो है टीचर की बातों को ध्यान पूर्वक सुनता है और सुनने के साथ में वो ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देता है कि क्या क्या लिखा जा रहा है, कैसे चीज़ों को समझाया जा रहा है, और रिकॉल करने की ये फैसिलिटेट देता है। मतलब किसी चीज़ को अगर रिकॉल करना है तो स्टूडेंट टीचर जो है एक की पॉइंट के थ्रू स्टूडेंट को रिकॉल करवा सकता है या लर्न करवा सकता है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को। क्रिएटिविटी को इन्हांस करवाता है, इम्प्रूव हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, और ये सारे सब्जेक्ट के लिए बोर्ड सुटेबल होता है ना। स्टूडेंट की एक्टिविटीज का एक बहुत बेहतर ये मीडियम होता है, मतलब स्टूडेंट जो है खाली टाइम में ब्लैक बोर्ड पर चीज़ों को लिख सकते हैं, और एक तरह से ब्लैक बोर्ड के थ्रू भी स्टूडेंट चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में टीचिंग एड्स में आता है पिक्चर्स। अब पिक्चर्स के भी थ्रू जो है आसानी से चीज़ों को रिसीव किया जा सकता है, क्योंकि पिक्चर्स जो हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक रियलिस्टिक आइडियाज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एक जो इमेज की फॉर्म में दिखाते हैं। पिक्चर्स जो होते हैं ये लर्नर्स को लेसन में ज़्यादा इंगेज करके रखते हैं, ठीक है।
क्योंकि अगर बीच में जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की बात हुई, जैसे मान लीजिए बात हुई, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं या किसी जैसे मान लीजिए बात हो रही है कि जॉन मिल्टन की बात हो रही है, तो जॉन मिल्टन को अगर पिक्चर के थ्रू दिखाई दे दिया गया या दिखा दिया गया, तो स्टूडेंट थोड़ा-सा मतलब ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा जॉन मिल्टन ऐसे थे, मतलब कहीं उस तरह की इमेज रहेंगी तो तुरंत उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। और पिक्चर्स जो हैं, ये जो हैं लर्नर्स के ब्रेन के दोनों साइड में इंगेज हो जाता है। आसानी से पिक्चर के थ्रू वो चीज़ों को आसानी से वो रिकॉल कर सकते हैं, कभी भी अगर रिकॉल करने की नीड होती है। पिक्चर एज अ टीचिंग एड, इसमें पिक्चर का यूज क्या होता है टीचिंग एड में? तो देखिए, पिक्चर को ये यूज करना आसान होता है और इसके साथ में जो है इसके लिए किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर नहीं होती है। पिक्चर जो है बुक्स में भी पाए जा सकते हैं, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, और जो है डिफरेंट टाइप के कैटलॉग्स और कैलेंडर्स में भी पिक्चर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में जो है सिंबल्स को रियलिस्टिक इंटरप्रिटेट किया जा सकता है पिक्चर के थ्रू, है ना? और पिक्चर के जो है पिक्चर का जो इनएक्सपेंसिव होता है, यानी पिक्चर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो इसे आसानी से जो है रिफर्स रिफ्यूज्ड किया जा सकता है, मतलब आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लिया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है जो है, और जो है मेनी पर्पज में, ये कई सारे पर्पज में सुटेबल होता है। स्टूडेंट जो है मोटिवेट रहता है और जो है चीज़ों को डेपिक्ट, स्टोरी को डेपिक्ट करता है, सीधा माइंड में डेपिक्ट कर लेता है, और जो इन्फॉर्मेशन को एक ट्रेमेंडस अमाउंट में गैदर किया जा सकता है। अब इसका यूज क्या है, तो एक तो टीचिंग वोकैबुलरी को टीच कराने के लिए, वर्ड्स की मीनिंग बताने के लिए, स्पेलिंग बताने के लिए, न्यू वर्ड्स को समझाने के लिए, और टीचिंग प्रोनाउंसिएशन और जो स्ट्रक्चर्स या इंग्लिश स्किल्स को सिखाने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है टीचिंग एड्स, इसमें आता है रियालिया। रियालिया मीन्स होता है यूजिंग रियल टाइम्स, जो कि हमारे चारों ओर वर्ल्ड में हर जगह पाया जाता है, और इसको जो है इसकी हेल्प से इंग्लिश को या किसी भी नई लैंग्वेज को सिखाया जाता है। रियालिया का यूज करने से क्या होता है, इंग्लिश लेसन्स को याद करना, इंग्लिश लेसन्स को मेमोराइज करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि रियालिया में होता क्या है, रियालिया में ऑब्जेक्ट और उस पार्टिकुलर वर्ड या फ्रेज के बीच में एक लिंक क्रिएट कर दिया जाता है और उस चीज़ को दिखाया जाता है, उसके थ्रू चीज़ों को याद करवा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है। इसका यूज क्या है, स्टिमुलस द माइंड को ये स्टिमुलेट करता है और वोकैबुलरी को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरेबल बनाता है, टाइम को सेव करता है, और इसके साथ में नई नई वोकैबुलरी को सिखाता है, ठीक है? और स्टूडेंट्स को वास्तविक रूप से ग्रैबल करने में बेनिफिट होता है ना? क्या चीज़ ग्रैबल करने में, तो अटेंशन, और जो है उस चीज़ को वो बोलने के लिए भी एबल होते हैं, ठीक है? इसके बाद में लेसन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का यूज करके जो है, या जब क्लास में प्लान टाइम बनाकर, जो कि स्टूडेंट को फिजिकली रूप से मतलब दिखाया जाता है। इसके बाद होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, और इन रियल मैप, जैसे किसी मैप का यूज करते हुए प्रैक्टिस करना, या जो है ऑब्जर्व करना, चीज़ों को क्लोजली रूप से ऑब्जर्व करना, और रोल प्ले प्रैक्टिस करना, यानी कि प्लानिंग रोल प्ले टाइम। इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज क्या है, लेसन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बन जाता है, और ये जो है लैंग्वेज लर्निंग और सोशियो कल्चरल लर्निंग के बीच एक लिंक क्रिएट करता है, और इससे जो है फोकस को प्रोवाइड करता है ना? रिटन वर्ड से फोकस को प्रोवाइड करके रखता है। इसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं OHP। OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर। नाम से क्लियर है कि एक प्रकार के प्रोजेक्टर होता है, डिवाइस होता है, जिसे मैटर को प्रोजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये मैटर रिटन फॉर्म में या ड्रा फॉर्म में भी हो सकता है, किसी ट्रांसपेरेंट शीट पर या स्क्रीन पर इस चीज़ को दिखाया जाता है ना? और ये जो है टीचर जो है इस चीज़ को यूज कर सकता है डायग्राम को ड्रा करने के लिए, या जो है किसी भी चीज़ को एक प्रोजेक्टेड के माध्यम से जब चीज़ों को स्टूडेंट को सिखाया जाता है, तो बहुत आसानी से वो सीखा जा सकता है, क्योंकि प्रोजेक्टर का जो एडवांटेज होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर का, एक तो होता है लार्ज इमेज दिखती है,
इजी यूज होता है, आसानी से यूज किया जा सकता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा समय ये कंज्यूम नहीं करता, लाइट वेट, हल्का वजन होता है, ब्राइट इमेज, बेहतर इमेज आती है, और जो लो कास्ट, ज़्यादा कास्ट भी नहीं लगता है, और इसके साथ में जो है किसी स्पेशल रूम की नीड नहीं होती है, थोड़ा सा लाइटेड रूम रहना चाहिए, है ना। इसके बाद में कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, कॉन्सेप्ट या सीक्वेंस को, एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है और सब्जेक्ट मैटर एरिया में एक सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंसली जो है चीज़ों को लर्न किया जाता है ना। और हर कंपोनेंट पार्ट जो होता है, टीचर्स सेंसेज, मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइंस को रीड करते जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, और इसके साथ में स्टूडेंट के टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी प्रोजेक्टर का यूज किया जा सकता है, इससे जल्दी हो जाएगा, है ना। एक समय में कई ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कवर किया जा सकता है, और जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंट से जो एक रिलेशनशिप भी शो किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर का यूज टीचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर क्या करता है, ये लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, लेक्चर को, डिस्कशन को, या जो है कहानी को, है ना, और जिसको स्टूडेंट जो है बाद में सुन सकते हैं, और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। टीचर जो हैं इस टेप रिकॉर्डर को यूज कर सकते हैं किसी इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए, और वो भी इंस्ट्रक्शन जब असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस दौरान जो है ये टेप रिकॉर्डर का यूज करते हुए भी दे सकते हैं। टेप रिकॉर्डर जो है लैंग्वेज लर्निंग के लिए यूज किया जा सकता है, इसमें जो है वोकेबलरी वर्ड्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रेज को, डायलॉग्स को स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट बाद में लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजिली से, आसानी से। टेप रिकॉर्डर्स जो होता है एक ग्रेट टूल्स होता है, जिससे जो है क्लासरूम में लर्निंग और इंगेजमेंट को इन्हांस, मतलब लर्निंग प्रोसेस या जो है स्टूडेंट लर्निंग में कितना ज़्यादा इंगेज है, इस चीज़ को इन्हांस किया जा सकता है टेप रिकॉर्डर की हेल्प से। ये दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अच्छा, इसका यूज क्या है, तो जो भी रिकॉर्डिंग मैटर रहता है इसको इरेज भी किया जा सकता है, और इसको बार बार रीयूज भी किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करना बहुत इजी होता है, और कुछ ही कंट्रोल से ऑपरेट कर हो जाता है, ये चीज़ ज़्यादा स्टेप इसमें फॉलो नहीं करना पड़ता है। और कभी अगर आपको वेल नोन पर्सनालिटीज़ की बातों को रिकॉर्ड करना है तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप इसको स्कूल में रिप्ले कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट सुनकर मोटिवेट होंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। म्यूजिक को टीच कराने के लिए, या फोनिक्स के लिए, या जो ओरल रीडिंग के लिए इस टेप रिकॉर्डर का यूज किया जा सकता है। पोएट्री या जो है रेसिटेशन के लिए टेप रिकॉर्डर जो है एक इमेंस वैल्यू हो सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। इसके बाद में लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज लेबोरेटरी ये एक पॉपुलर टेक्निकल इनोवेशन होता है टीचिंग फील्ड में, एक तरह से ये भी टीचिंग एड्स का काम करता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होता है ये सेल्फ टीचिंग डिवाइस होता है। ये हमें इनेबल बनाता है कि हम लैंग्वेज को सुनेंगे, लैंग्वेज को सुनने के लिए इनेबल बनाता है, जो भी रिकॉर्डेड टॉपिक से बोला गया है उसको ये सुनने के एबल होता है, एबल बनाता है। जब हम चीज़ों को सुनेंगे तो भाई अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बोलेंगे। और ये जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होता है ये लिसनिंग और स्पीकिंग को कंसंट्रेट करता है, फोकस करता है लिसनिंग पर और स्पीकिंग पर, है ना। इसका जो एम होता है वो ये होता है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को डेवलप करना, करेक्ट इंटोनेशन को डेवलप करना, करेक्ट एसेंट को डेवलप करना, इसका एम होता है ना। और जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होता है ये उस एबिलिटी को डेवलप करता है जिसका यूज करते हुए हम वर्ड, इडियम्स या फ्रेजेस को एक सही तरीके से बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कम्युनिकेट में ला सकते हैं, कम्युनिकेशन में ला सकते हैं। टेप रिकॉर्डर जो हैं अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज लर्नर्स के साथ अपनी आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, और इसका पर्पज जो है इंडिविजुअलिस्टिक भी हो सकता है, और इसके साथ में ये जो है ओरल और ऑडिटरी एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा टाइम देता है, और ये ड्रिल प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। लैंग्वेज लेबोरेटरी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ पेसिंग, रिट्रेसिंग और जो है मटेरियल सिलेक्शन है। एडवांटेज क्या होता है, स्टूडेंट्स मोटिवेट रहता है, स्टूडेंट जो हैं
वो नेटिव स्पीच को परफेक्ट तरीके से सुन सकता है और स्टूडेंट का जो भी एरर है, स्टूडेंट एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेसन को रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट करके उसको पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट को शर्मिंदगी नहीं फेस करनी पड़ेगी और जो है ये ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस के लिए इनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, एक्टिव लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या करता है, ये एडवाइस देता है बिना दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब किए हुए, ये जो है एडवाइस देता है। क्लियर है? तो ये टीचिंग एड्स और कुछ टीचिंग एड्स को यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है किस तरह से ये टीचिंग एड्स टीचिंग में हेल्प करते हैं।